स्ट्रेचर नहीं मिलने पर शव को घसीट कर ही ले गए। बेतिया के अस्पताल में शव को सीढ़ियों पर घसीटा गया। नौतन रोड पर एक गड्ढे से शव बरामद हुआ था। शव पर कपड़े भी नहीं थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दो लोग एक बुजुर्ग के शव को सीढ़ियों से घसीट कर ले जाते दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि बुजुर्ग के शरीर पर कपड़े नहीं हैं। इस दौरान अस्पताल में मौजूद लोग सिर्फ देखते रहे। मृतक की पहचान रिटायर्ड कर्मचारी कैलाश प्रसाद के रूप में हुई। वो शुक्रवार दोपहर से लापता थे। सोमवार को नौतन रोड स्थित श्री राम नगर के पास एक गड्ढे से पुलिस ने उनका शव बरामद किया। शव पूरी तरीके से गला हुआ था, जिसके कारण पहले शव की पहचान नहीं हो पाई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान मास्क लगाए दो व्यक्ति कैलाश प्रसाद के शव को पैरों से पकड़कर घसीटते हुए मोर्चरी तक ले गए। स्ट्रेचर नहीं मिला तो घसीटने को मजबूर हुए लोग। शव पूरी तरीके से गल चुका था। ऐसे में ले जाने वाले लोग भी इस शव को इस तरीके से ले जाते हुए पोस्टमार्टम हाउस तक दिखाई पड़े। ये अव्यवस्थाएं हैं। ये वर्तमान समाज है, वर्तमान समय है, जहां पर भारत की बढ़ती पॉपुलेशन अगर विश्व के लिए एक मार्केट बनती है तो भारत की बढ़ती पॉपुलेशन सुविधाओं और ज़रूरतों के लिए एक कमी ऐसी पैदा करती है जहां पर शव के साथ भी पूरा सम्मान नहीं हो पाता है। अस्पताल की सीढ़ियों पर शव को घसीटते दिखाई पड़े दो लोग, जो उसे पोस्टमार्टम रूम तक ले जा रहे थे। बेतिया के अस्पताल में शव को सीढ़ियों पर घसीटा गया। हालांकि सड़ी गली अवस्था में अगर कोई शव हो तो अमूमन उसे कोई हाथ नहीं लगाता। ऐसी स्थितियों में कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो इस मौके पर करनी होती हैं, लेकिन अस्पताल में उन व्यवस्थाओं का भी अकाल दिखा। और जहां पर लोग इलाज के लिए भी इतना परेशान होते हों, वहां पर इन सुविधाओं की मौजूदगी होगी, इस पर भी सवाल उठते हैं। शैलेंद्र कुमार मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हालांकि वाकई ये घटना सभ्य समाज में दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी बढ़ती आबादी की वजह से कम है, या फिर सरकार तो सब देती है लेकिन ये चीज़ें अस्पतालों तक पहुंचती नहीं कि शव का भी उचित सम्मान हो पाए। देखिए, उचित सम्मान की ही बात है और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और ये कोई अस्पताल की बात नहीं है, ये डीएमसीएच यानी बेतिया का जो मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात है, जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां डॉक्टर बनते हैं। और ये अपने आप में एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल है, इतनी बड़ी चीजें हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है, और उसको राज्य सरकार ने खोला है। दूर दराज का इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, पास में नेपाल लगता है और बड़ी संख्या में लोग वहां आते हैं। अगर देखा जाए भौगोलिक दृष्टि से तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है बेतिया, और वहां पर ये घटना हुई है। वहां के सांसद हैं जो संजय जायसवाल, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे प्रदेश के, और डॉक्टर हैं, उनके घर के सामने ही ये डीएमसीएच का अस्पताल जो है, उनका आवास है, उसके सामने है। और विशेष बात ये है कि जिस तरह की घटना हुई, चूंकि है कोई उसकी बात नहीं है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं होना। व्यवस्थाएं जब कोई मेडिकल कॉलेज है तो वहां तो व्यवस्थाएं होती ही हैं, लेकिन जिस तरह से उसके कर्मियों ने एक तरह से ये पूरा वो दिखाया है, कहीं की निर्दयता दिखाई है। और जो शव मिला था, चूंकि ये 65 साल के हैं, कैलाश प्रसाद बनवा टोला के रहने वाले हैं, और इनका जो है शव एक गड्ढे में मिला था, यानी पानी में मिला था। और उसके बाद इस शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। और चूंकि वहां लोग जो व्यवस्थापक हैं, जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं घटनाएं इस तरह की सामने आती है, मान लीजिए कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कहीं पर और चीजें हैं, कहीं व्यवस्थाएं नहीं है, दूर दराज का इलाका, लेकिन ये जिला मुख्यालय की बात है। और मैंने पहले ही कहा कि ये
मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी है। और जो वहां आसपास लोग हैं, जो व्यवस्थापक हैं, वो लोग भी चुपचाप देख रहे हैं और वो इस शव को घसीटते हुए, क्योंकि कहा जाता है लास्ट राइट्स जो होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति की अगर मौत होती है तो उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन यहाँ सम्मान नहीं किया है, यहाँ कहा जाए कि अपमान किया गया और पूरी तरह से जो उनके अंदर एक सेंटिमेंट है उनको मारकर ये काम किया गया है। और इसको लेकर भी अब जो डीएमसी प्रशासन है उसकी ओर से एक बयान आया है। वहां की अधीक्षिका है डॉक्टर सुधा, उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी चीजें निकलेंगी, यानी जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी लोग जिन पर आरोप सिद्ध होगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो इतना ये काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक सभ्य समाज में हम लोग रहते हैं जिसमें एक कहा जाए आपसी संभाव की बात है। और उसमें अगर किसी का शव मिलता है और उस शव को सीढ़ियों से घसीट कर ले जाया जाए तो ये अपने आप में कतई बर्दाश्त नहीं है। और यही वजह है कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं, जहां जहां ये सूचना जा रही है, जिस तरह से वीडियो वायरल, लोगों का गुस्सा है वो बढ़ रहा है, व्यवस्था पर गुस्सा बढ़ रहा है। और साफ तौर पर जो अस्पताल कर्मी जिन्होंने ये काम किया है, यानी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी, उनके ऊपर गुस्सा है। और सीधे तौर पर चूंकि कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं कि जहां पर इलाज के लिए लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिलता है, और वो तस्वीरें भी सामने आती है। और उसमें भी एक तरह से कहा जाए कि जब चीजें सामने आती है, जब मामले सामने आते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। माना जा रहा है कि ये मामला भी, इस मामले में भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये चूंकि किसी व्यक्ति का शव मिला और उसके बाद का मामला है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर है, क्योंकि इस तरह से होना एक सभ्य समाज के लिए। और जब हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमने इतनी उन्नति कर ली है और हम बिहार में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं या ऐसे स्वास्थ्य इंतजाम कर रहे हैं कि किसी को परेशानी नहीं हो, और उसमें ये तस्वीर का आना, उसमें इस तरह की झलक दिखनी, ये अपने आप में एक अभिशाप ही है, क्योंकि इस तरह का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको किसी भी एंगल से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और हमको लगता है कि जो सरकार है, यानी कि राज्य सरकार है, उसकी तरफ से भी इसको लेकर कोई कहे कि कार्रवाई की जाएगी। और साफ तौर पे है कि ये अपने आप में बहुत ही जो संवेदनहीनता का मामला है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील होता और उसको जिम्मेदारी मिली होती तो जाहिर सी बात है। बात आप सही कह रहे हैं, संवेदनशीलता का मामला है शैलेंद्र, लेकिन जहां ये तस्वीरें जा रही हैं वहां लोगों में गुस्सा है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि जहां पर ये वीडियो बनाया गया है वहां भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन वो सब भी देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये समाज भी जिम्मेदार हो सकता है इन सारी चीजों के पीछे, कि जो लोग वहां थे वो भी कोई एतराज नहीं कर रहे थे। अब तस्वीरें देखने के बाद गुस्सा एक खाना पूरी जैसा भी लगता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, मेरे साथ आप जुड़े इस जानकारी के साथ। उधर बड़े